जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसको सुन के आपका मन भी रो पड़ेगा और हृदय भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। इस कथा को सुन के अवश्य ही मुझे लगता है कि आपका हृदय परिवर्तन होगा यदि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसा करते हैं जैसे कि ये महिला करती हैं। पीताम्बरी से अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराती थी और कैसे उनके जीवन में दुर्घटना घटी, फिर उनके जीवन में साक्षात कैसे लड्डू गोपाल जी आए, दर्शन दिए, कैसे उनको बताएं कि माँ मुझे पीड़ा हो रही है, माँ मुझे पीताम्बरी से मत स्नान कराओ। तो आज की स्टोरी बहुत ख़ास होने वाली है, तो आप सभी इस कथा को पूरा सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा और एक अलग सा रिश्ता आपके लड्डू गोपाल जी के साथ बन जाएगा। कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें वो सिखा देती हैं जो जीवन भर हम नहीं सीख पाते हैं। तो सबसे पहले सीखने के लिए कुछ हमारे हृदय को परिवर्तन होना पड़ता है और परिवर्तन तभी होता है जब हम दिल से कुछ महसूस करते हैं। तो आइए इस लड्डू गोपाल जी की पावन कथा हम दिल से महसूस करके और सुनते हैं। तो एक नंदिनी नाम की महिला थी जिनके जीवन में ये घटना घटी। वो हमें बताती हैं कि दीदी, मैं पूना में रहती थी अपने पति के साथ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। मुझे लड्डू गोपाल जी के विषय में कुछ पता नहीं था, परंतु मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ पे मैं देखी कि सभी लोग बाल रूप कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल जी को ले रहे थे। मेरी सखियाँ भी ले रही थी, वो भी देखा देखी ले ली। फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। उनके साथ एक लीला ऐसी भी होती थी, जब वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती तो उनके घर की बिल्ली वो लड्डू गोपाल के भोग को खा जाया करती थी। चाहे लड्डू लगाती, चाहे मिश्री लगाती, कुछ भी लगाती। बिल्ली बड़ी बदमाश थी, लड्डू गोपाल जी के साथ खेलती भी, कभी उनको मुंह में दबा के खेलती, कभी इधर उधर। वो बहुत परेशान हो गई थी। इस वजह से बिल्ली से गुस्सा आके बिल्ली को वो अपने घर से निकल दी, दूसरे को दे दी। ये समस्या तो ख़त्म हो गई, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जब बिल्ली मुख में लेती थी तो इनको अच्छा नहीं लगता था। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते उनको इतना तो पता हो गया था कि इनकी सेवा एक बालक की तरह करना चाहिए। परंतु कभी कभी क्या होता है मनुष्य जीवन में ना, कि कुछ सुंदर लगता है, कुछ अच्छा लगने के लिए हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। तो लड्डू गोपाल जी जब सांवले लगते तो ये पीताम्बरी फाड़ती और थोड़े से पाउडर उनके स्किन पे रगड़ के फिर स्नान कराती। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कुछ महीनों बाद जब इनकी गोद भरी तो यही सिलसिला हमेशा चलता रहा। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती, वही जल स्वयं पी जाती। कुछ समय बाद उनके जीवन में खुशियाँ आई, यानी कि वो गर्भवती हो गई। परंतु कुछ ही महीनों बाद गर्भ में ही बच्चा शांत हो गया। अब वो बहुत दुखी रहने लगी। जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर जवाब दे दिए। अब लड्डू गोपाल जी को जब वो देखती तो उनको बहुत रोना आता। हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि हे गोपाल जी, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गई, जिसके कारण से मेरा बच्चा आते आते मेरे जीवन में नहीं मिला। तो आप मुझे ज़रूर कुछ न कुछ संकेत दीजिए। क्या आपकी सेवा में कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है या मैं नहीं कर रही हूँ? अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो प्रभु, तो ज़रूर लीला मुझे दिखाओ। क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी को माँ के भाव से ही सेवा किया करती थी। तभी वो एक दिन एक रात में सोई तो उनके स्वप्न में लड्डू गोपाल जी आते हैं। कहते हैं, माँ जब तू मुझे स्नान कराती है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। परंतु माँ जब तू पीताम्बरी मेरे चेहरे पे, मेरे गले पे, हाथ पे घिसती है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। मेरे हाथ पैर मुख पूरे दिन जलते रहते हैं माँ। इस वजह से मैं ना सो पाता हूँ, ना खा पाता हूँ, ना रह पाता हूँ, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है माँ। तुम वही जल पी जाया करती थी। इस वजह से जो मेरा भाई आने वाला था वो गर्भ में ही शांत हो गया माँ। परंतु तुम अब आज से ऐसी गलती मत करना, फिर हमारे जीवन में खुशी आएगी, मेरे दादा, दूसरे दादा आएंगे। इस तरह से नन्हे बालक के रूप में लड्डू गोपाल जी सपन में उस महिला को समझा रहे थे।
सुबह होता है, महिला नंदिनी उठती हैं और लड्डू गोपाल जी को गले लगाकर रोने लगती हैं। कहने लगती हैं कि लल्ला, मैं तेरी सेवा तो की, तुझे खिलाई तो, पिलाई तो, सुलाई तो, सब कुछ नियम से की, परंतु मैं ये थोड़ा सा भी इस पैकेट को ध्यान से अगर देखती तो इसमें कुकर, कढ़ाई, ये सब चीज़ें भी तो छिपे हैं, यानी कि बर्तन साफ करने वाली चीज़ें हैं, ये पाउडर है। तो मैं तुम्हें सुंदर दिखने के लिए, देखने के लिए इस पीताम्बरी को तुम्हारे चेहरे पे घिसती थी, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी पीड़ा, इतनी जलन हुई। ये चीज़ मैं कभी महसूस ही नहीं कर पाई। जब से मैं तुम्हें अपने घर में लेके आई तब से बेटा मानी, परंतु माँ के प्यार में थोड़ा सा बदलाव नहीं कर पाई, यानी कि पूरी ममता नहीं लुटा पाई। तो लल्ला, मुझे माफ़ कर दो। अब नंदिनी घबराते हुए चंदन का लेप बनाती हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के चेहरे, हाथ पर रोज़ लगाती हैं और अपने पति के साथ उनकी खूब सेवा करती हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें उनको खाने को देती हैं। अब वो पीताम्बरी से नहीं स्नान कराती हैं, दही, ठंडे दही से स्नान कराने लगी, शहद से स्नान कराने लगी। जब उनको इस स्वप्न के बारे में ज्ञात हुआ तो वो यूट्यूब पे सर्च करके देखने लगी कि लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सेवा कैसे करें, गर्मियों में सेवा कैसे करें, क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं। तो यूट्यूब के द्वारा ही उनको सब कुछ पता चला, जिससे वो लड्डू गोपाल जी की सेवा सही ढंग से कर पाईं। अब उनके जीवन में एक छोटा सा बालक भी है और उनके लड्डू गोपाल जी भी हैं। वो अपने लड्डू गोपाल जी के साथ पूरे दिन आनंद से बिताती हैं और घूमते फिरते वो बिल्ली गेट पे ही आके रोज़ बैठती थी। अब उस बिल्ली को भी अपने घर में रख ली, क्योंकि बिल्ली बहुत आनंद के साथ लड्डू गोपाल जी के साथ खेलती थी। तभी इनको जब स्वप्न आया तो ये भी एहसास हुआ कि लड्डू गोपाल जी के साथ वो खेलती थी और क्या पता उसे ठंडाई देने के लिए लड्डू गोपाल जी को जीभ से चाटती रही हो, मुख में लेती रही हो। इसी भाव से वो अपने बिल्ली को भी अपने घर में आने की अनुमति देती, नहीं तो गेट बंद करती और जब भी बिल्ली आती तो भगा देती। तो इस तरह से लड्डू गोपाल और बिल्ली और इस मैया की जीवन की घटना घटी। तो दोस्तों, इस जीवन में हमारे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अगर हमारी भक्ति सच्ची है, प्रेम सच्चा है, तो हमें भगवान ज़रूर एहसास दिलाते हैं क्या हमसे गलती हो रही है। नंदिनी जी अपनी ही गलतियों की वजह से अपना पहला बच्चा खो चुकी थी, परंतु भगवान ने अनुभूतियाँ कराएं, भगवान लीलाएं रचाएं, सब भगवान की ही महिमा थी। इस वजह से उनके जीवन में ऐसी घटना घटी। चाहते तो वो पहले भी अनुभव करा सकते थे, लेकिन नहीं, वो सोच रहे थे कि क्या पता मुझे बेटा मानती है तो माँ को दर्द का एहसास हो ही जाता है। तो कुछ न कुछ हमारी भक्ति में कमी रह जाती है, जिसकी कारण से हमसे गलती हो जाती है। तो ऐसे ही नंदिनी के साथ जीवन में घटना घटी और अक्सर लोग, मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल जी को चमकाने के लिए पीताम्बरी का उपयोग करते हैं। तो अगर आप पीताम्बरी का उपयोग अपने गोपाल जी को स्नान में लेते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। आप दूध, दही, शहद, चीनी से स्नान कराइए। आपके लड्डू गोपाल जी चमकेंगे भी और सुंदर भी लगेंगे और उनको आनंद भी आएगा उस जल से स्नान करने से। तो इसीलिए आप भी पीताम्बरी अगर अपने लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा इस वीडियो के बारे में कि एक हाथ इतना जलन हो सकता है। आप पीताम्बरी अपने हाथ पे कभी घिस के देखिएगा कितना दर्द होता है। तो नन्हे से गोपाल को हमारे दर्द ना हो, बस ये कहानी आपके लिए इसीलिए लाई गई थी कि आपको भी इस कहानी से कुछ अच्छी सीख मिले और गोपाल जी की सेवा आप अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो, ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे अनजाने में जो भक्त सेवा कर बैठते हैं पीताम्बरी से, वो भक्त पीताम्बरी अपने लड्डू गोपाल जी को ना लगाएं और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। और जो लगाते थे या लगा रहे हैं, उनको जानकारी जब मिले तो वो चंदन से उनकी सेवा करें कुछ दिनों तक।
और उनको ठंडा चीज़ का भोग लगाएं, दही से स्नान कराएं, इससे भगवान को राहत मिलेगा। तो बोलिए राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री